नमस्ते आप सभी को, सनातन वीर चैनल पर आप सबका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में अभी जो बजट आया था, तो मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी ने एक पिटारा खोल दिया है लोगों के लिए। और बहुत सारे जो नए नए बेरोजगारों के लिए भत्ता शुरू कर दिया है, महिलाओं के लिए भी शुरू कर दिया है, माइनॉरिटी के लिए तो पूरा ही धाराई कर दिया, बहा दिया इन्होंने। तो क्या इससे चुनाव में वो जीत जाएगी? क्या चौथी बार फिर चुनाव में आएगी? पिछले विधानसभा की बात जब करेंगे तो पिछले विधानसभा में भाजपा 38% वोट पाई थी और ममता बनर्जी 48% वोट पाई थी। तो 10% वोटों का जो गैप है, क्या ये भाजपा भर पाएगी? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को 38 से 40% वोट मिला था, लेकिन ये वोट का जो गैप है बहुत ज़्यादा है। एक गैप ये कम हो रहा है कि जो अभी 58 लाख वोटर लिस्ट में नाम कटा है, जो मृत हो चुके हैं, जो शिफ्ट हो चुके हैं या लापता लोग हैं, कुल मिला 58 लाख लोगों के वोट कट गए हैं। ये जो कटे हुए लोगों के वोट हैं, उससे इतना तय है कि ममता बनर्जी सोच रहे हैं कि सारे वोट जो कटे हैं उनका ही वोट था। तो अभी 1 करोड़ से ऊपर ऐसे जो वोटर लिस्ट है वो थोड़ा सस्पेंशन में है। तो उस वोट पर सबकी नज़र है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर वो वोट कट गए तो हमारी पराजय हो सकती है। लेकिन अभी भी कुल मिलाकर ममता बनर्जी पूरी तरह से अपर हैंड में है। पिछले पश्चिम बंगाल में जो जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें 3 बार वो लगातार जीत चुकी है और भारी बहुमत से जीत चुकी है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश के जो अभी चल रहा है, अभी जो हिंदुओं का उत्पीड़न चल रहा है, उसका बहुत ही गहरा प्रभाव है हिंदुओं में। तो क्या हिंदुओं के मन में ये बात है कि हमको ममता बनर्जी हटाना है या नहीं है? ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी अगर 40% हम देखेंगे वोट इसको जिससे भाजपा को मिल रही हिंदुओं का, तो हिंदू अगर 70% है तो 55-56% हिंदुओं को वोट इसको मिल रही है। अब अगर भाजपा के जीतना है तो उसको करीब करीब 45-46% वोट तो पाना ही पड़ेगा। अर्थात उसे हिंदुओं का 65% से वोट, करीब 2/3 हिंदू वोट तो उसको चाहिए चाहिए। लेकिन क्या भाजपा हिंदुओं के लिए कुछ कर रही है? उत्तर है कि नहीं, कुछ नहीं कर रही है। वो तो हिंदुओं की व्यवस्था है कि उसको किसी तरह से अपने अस्तित्व के लिए उसको भाजपा को वोट देना है, क्योंकि और भी कोई पार्टी है नहीं। भाजपा के उत्थान से जो हिंदू वोट थे वामपंथियों में, कांग्रेस में, वो भाजपा की ओर हिंदू वोट शिफ्ट हो गए हैं। और वामपंथियों और कांग्रेस के जो मुस्लिम वोट है अधिकतर ममता बनर्जी में शिफ्ट हो गए हैं। तो अब मुकाबला बराबर का है। पश्चिम बंगाल की ये दुर्दशा जो है, अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें, पंजाब का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन पंजाब में वो समस्या समाप्त हो गई, लेकिन बंगाल में समस्या समाप्त नहीं हुई। इसका कारण यह है कि बंगाल के लोगों की मानसिकता देश के दूसरे हिस्से के लोगों से अलग है। बंगाल के जो हिंदू मानसिकता है, वो लोग अपने भाषाई जो जुड़ाव है वो ज़्यादा समझते हैं, न कि धार्मिक जुड़ाव से। ये हिंदू में ज़्यादा है, मुसलमान उतना नहीं है, हिंदू में ज़्यादा है कि बंगाली को एक समझते हैं और जो बंगाली नहीं है उसको उतना एक नहीं समझते हैं, बस भले वो हिंदू क्यों ना हो। इसलिए जब देश का विभाजन हुआ था तो पूर्वी बंगाल के जो हिंदू थे वो वहीं रह गए और जो पश्चिम बंगाल मुसलमान थे वो भी ज़्यादातर रह गए। कि बाद में पूर्वी बंगाल से जब प्रताड़ित किए गए तो बहुत हिंदू यहाँ आ गए, धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम यहाँ रहे और फिर वहाँ पूर्वी बंगाल से जो आज बांग्लादेश, उससे भी मुसलमानों के व्यापक हद तक यहाँ पर घुसपैठ शुरू हुई। तो सांख्यिकी संतुलन है, डेमोग्राफी जो चेंजिंग है बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन अब जब ये लगा कि पानी नाक से ऊपर हो गया, तब हिंदू भी एकजुट होकर वोट दिए हैं भाजपा को। 2-3 चुनाव से दिख ही रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाजपा उच्च दस से नहीं लड़ पा रही है ममता बनर्जी से। लोगों को लग रहा है कि ये ममता बनर्जी को से लड़ने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि भाजपा के जो वोटर है वो
तय नहीं कर पा रहे हैं कि करे तो करे क्या। भाजपा की मुख्य समस्या ये है कि अपने वोटर के लिए खड़े होना, वो खड़ी नहीं हो पा रही है। फिर अपने वोटर को जो बूथ पर लाना, वो भाजपा के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। और बूथ पर अगर जब जितना वो ला सकते हैं उतना उनकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। और यहाँ ममता बनर्जी का प्रभाव है, पुलिस उनके हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में है, बूथ लेवल हर जगह कार्यकर्ता भी उनके पास है। वो लोग डरा धमका कर जो है अपने आदमी का वोट डलवाएंगे, जो उनका वोटर नहीं है उनका ही वोट वो डलवा लेंगे। तो ये समस्या बंगाल में बहुत ज़्यादा है। तो सबसे बड़ी समस्या है चुनाव अगर निष्पक्ष तरीके से हो गई, एसआईआर अगर ठीक से निष्ठापूर्वक एसआईआर हो गया, तब तो भाजपा की संभावना बढ़ जाती है। अन्यथा ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के ग्राह पर हैं। अभी मुझे लगता है अभी उनका अपर हैंड है और भाजपा की संभावना उतनी नहीं है। अभी जो यूजीसी वाले मुद्दे भी है वो भी कुछ असर कर सकती है। तो अगर बंगाल में वोटर की जहाँ तक बात है कि 30% मुस्लिम वोटर है, वो एकजुट है ममता बनर्जी पक्ष में। और जो 30% जो दलित और जो ओबीसी वोट है 30%, वो भी बीजेपी पक्ष में एकजुट है। बाकी वोट जो 40% है उसी में है कितना बंटवारा होता है नहीं होता है। पश्चिम बंगाल का चुनाव भारत के भविष्य के लिए, भारत के लोकतंत्र भारत को लोकतंत्र के रूप में बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल की स्थिति जो अगर सही हुआ तो भारत बचेगा, सही नहीं हुआ भारत नहीं बचेगा। बंगाल की धरती बड़े बड़े क्रांतिकारियों मनीषियों की धरती रही है, लेकिन बंगाल के लोगों में जो एक भाषा ही है जो हो रही है कि हम बंगाली हैं, वो चीज़ हिंदू में बहुत ज़्यादा रही है, मुसलमान थोड़ा कम रही है। तो इसी कारण जो, लेकिन विभाजन काल में जो 46 के दंगे हुए, क्या दंगे, डायरेक्ट इलेक्शन डे हुए बंगाल में। फिर जब पाकिस्तान बना तो उसमें भी बंगालियों ने अपनी भाषा के लिए आंदोलन किया था। 1951-52 में शुरू हुआ था भाषाई आंदोलन उर्दू के विरोध में। आज भी जो यूनाइटेड नेशंस में उस दिवस को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और फिर उसके बाद भाषाई के मुद्दे पर पूर्वी पाकिस्तान का और पाकिस्तान के जिसकी सरकार थी जो लाहौर में, इस्लामाबाद में, उससे संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष के बाद फिर जो उसके ताना साहब, ये जनरल याहिया खान और टिक्का खान, जिसका कसाई और बंगाल बूचर ऑफ बंगाल थे, वो भारी नरसंहार किया बंगालियों का। हिंदुओं को ज़्यादा, मुसलमान ही मारे गए। और उस चक्कर में बंगाली में बंगला भावना घोषित हुई और उसका नाम भी बंगबंधु रहा। मुजीबुर रहमान का नाम बंगबंधु हुआ और 1971 जब बांग्लादेश बना था भाषाई आधार पर बना था, लेकिन ये भाषाई आधार ज़्यादा दिन चल नहीं पाया और फिर उसका बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान के रास्ते पर चल गया और वो इस्लामी देश बन गया। आज का बांग्लादेश भले ही बांग्ला भाषा सब और बंगाली भाषा के आधार पर बना है, लेकिन आज वो पूरी तरह इस्लामी देश है, पूरी तरह कट्टरपंथ हावी है। वही आप पश्चिम बंगाल में आप मुस्लिम मतदाताओं को देख सकते हैं कि पूरी तरह से वो इस्लाम और इस्लामिक मान्यता पर चल रहे हैं। सिर्फ हिंदुओं में ही कन्फ्यूजन है, उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आगे देखते हैं चुनाव में आगे क्या होता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि अभी बांग्लादेश में भी चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव को कितना असर पड़ता है पश्चिम बंगाल में, वो भी बड़ी बात है। और जो घटनाएं हो रही है लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध, उसका भी पश्चिम बंगाल के चुनाव जनता पर, उनके मतदाताओं पर, विशेषकर हिंदू मतदाताओं पर कितना असर पड़ता है, ये भी देखने योग्य होगा। और जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके बाद फिर धीरे धीरे जब भाजपा का प्रचार शुरू होगा और नई नई घोषणाएं होगी, उसके बाद तय होगा कि क्या वोट में भविष्य जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या भविष्य होगा, ये किस पार्टी का कितना भविष्य होगा, ये तय होगा। और जैसे मतुआ समुदाय कई बार एनआरसी के लिए भाजपा ने अभी तक घोषणा नहीं किया कि मतुआ समुदाय को जो नागरिकता वाली बात हुई है उस पर क्या घोषणा करते हैं, कितना अमल करते हैं, वो बहुत देखना महत्वपूर्ण होगा। आज तक के लिए इतना ही। नमस्ते।